हेलो दोस्तों, तो स्वागत है सीईटी के इस फ्री बैच की क्लास थर्ड में। तो ये क्लास थर्ड है। इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हो तो वो जाकर आप देख सकते हो। इसमें मैंने पढ़ाया राजस्थान की स्थिति विस्तार और कुछ जिलों की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो आज मैं वापस से उनका रिवीजन और आपको अक्षांश देशांतर सही से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना इतनी मेहनत के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल में सामान्य परिचय स्थिति विस्तार। ये सीईटी फ्री बैच है तो इसकी सभी क्लासें ज़रूर देखिएगा। तो पृथ्वी और गोलार्ध की स्थिति। पृथ्वी का सामान्य आकार जियोड़ भूभाग है, यानी कि पृथ्वी समान गोलाकार नहीं है। ये कहीं पर समतल, कहीं पर ऐसे ऐसे हैं। ओके, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है। ओके, इसका धरातल। तो पृथ्वी का कुल गोलार्धों की संख्या 4 है। तो इसमें पृथ्वी के कौन कौन से गोलार्ध आते हैं? ये 4 गोलार्ध हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये कैसे है मैं बताता हूँ आपको। जैसे काल्पनिक रेखाएं गुजरती है पृथ्वी की से, जैसे ये पृथ्वी है, मान लो मैंने ड्रॉ की यहाँ पर, और यहाँ पर ये बीच में से एक रेखा गई, जो ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ओके, जैसे काल्पनिक रेखाएं है और ये अपने समान दूरी पर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब इस आडी रेखा को क्या बोलेंगे अपन? अक्षांश बोलेंगे, अक्षांश। अब आपको अक्षांश कैसे याद रहे? जैसे अपन लिखते हैं तो ये इस एरो से आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, कि अक्षांश आडी रेखा है। ओके, अक्षांश आडी रेखा है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर ध्रुव आ जाता है। ठीक है, 90 डिग्री, ऊपर की साइड 90 डिग्री और नीचे की साइड 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम अक्षांश के हिसाब से गोलार्धों को बांटे, तो रुको एक सेकंड। जैसे ये अपनी पृथ्वी है और 0 डिग्री इसके भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि के मध्य से जाती है। देखो जैसे ये 0 डिग्री है ना, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच में से जाती है भूमि के। ठीक है, पूरी पृथ्वी के। अब यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। ओके, तो कितने गोलार्ध हुए? देखो कितने भागों में बांटा इस रेखा ने? 2 भागों में बांटा, एक तो ये वाला भाग और दूसरा ये वाला भाग। अब इसको तो कहेंगे अपन नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले को क्या कहेंगे अपन? नीचे वाले को साउथ अक्षांश। ठीक है, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब यही सेम बात अपने केस में है देशांतर रेखा में। देशांतर रेखा भी पृथ्वी से जो काल्पनिक रेखाएं गुजरती है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, उसमें तो अक्षांश रेखा में तो ऐसे था जैसे बराबर दूरी होती थी रेखाओं के बीच में, बस जैसे ध्रुव के पास जाते थे यहाँ पर, तो ध्रुव के पास जाते ही रेखाएं छोटी हो जाती थी। अब 90 डिग्री इधर, पहले मैं इसका ही बता देता हूँ आपको अक्षांश को पूरा। 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, 0 डिग्री ये वाला, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री एक रेखा, तो कितनी हो गई? 181 रेखा हो गई, 181 अक्षांश हो गए। ओके, अब इस अक्षांश में से मैंने कहा कि जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाओगे, जैसे ये ध्रुव है यहाँ पर 90 डिग्री के पास, तो देखो रेखा ही छोटी हो रही है। ठीक है, तो ये रेखा छोटी होती होती 90 डिग्री के पास ओनली बिंदु बचता है एक। रेखा किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा गणित में, 2 बिंदुओं के मध्य की बीच की मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक है, काल्पनिक लाइन जिसे रेखा कहते हैं। तो बिंदु हो गया आखिरी का, तो 2 तो बिंदु हो गए 90 डिग्री के। ठीक है, 2 बिंदु। तो अब मैं एक सेकंड यहाँ पर स्लाइड साफ करता हूँ आपके लिए। ओके, तो 181 डिग्री अक्षांश हो गए, जिसमें से माइनस करेंगे तो 179 अक्षांश रेखा हो गई, रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और अगर पृथ्वी गोल है तो ये अक्षांश रेखा इधर से गुजरी तो उधर से आएगी ना वापस। पृथ्वी गोल है, आपको पता होगा तो वैसे। ठीक है, तो इस हिसाब से 179 व्रत हो गए। ठीक है दोस्तों, और दो दो डिग्री 2 अक्षांश बिंदु हो गए, 2 अक्षांश बिंदु हो गए, 2 अक्षांश बिंदु। ये तो कहानी थी अपनी अक्षांश की, अक्षांश रेखा की। ठीक है, अभी मैं इसका वन लाइनर भी आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं देशांतर समझा देता हूँ आपको।
अब हो गया देशांतर, तो ये पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री, इस बार सीधी रेखा जाएगी लंबवत, इसे बोलते हैं देशांतर। अब इसको कैसे याद करते हैं देशांतर रेखा को, जैसे द का ये नीचे वाला है सिरा किधर जा रहा है, नीचे की ओर, तो सीधी सीधी रेखा, ऐसे याद रख लेना देशांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। अभी 0 डिग्री है, तो इसमें रहती है समान दूरी नहीं होती, बीच में से तो ज़्यादा और साइड में से संकीर्ण होती है, यानी कम होती है, ऐसी ऐसी रेखाएं होती है। ओके, अब ये रेखाएं होती है जो 0 डिग्री से चलती चलती यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगी और पीछे की साइड चली जाएगी 180 डिग्री रेखा, ठीक है, और इधर से भी 180 डिग्री रेखा चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी मेन बात। अब ये जैसे देशांतर है तो इसको बीच में से यहाँ पर काटा, तो ये देशांतर रेखा को क्या कहते हैं अपन, वर्टिकल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वर्टिकल इंग्लिश में। अब इसने भी 2 गोलार्ध में बांटा पृथ्वी को, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इधर का भाग कौन सा हो जाएगा, इधर का भाग हो जाएगा ईस्ट देशांतर, और इधर का भाग कौन सा हो जाएगा, इधर का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट देशांतर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये पूर्वी देशांतर और ये वेस्ट वाला पश्चिमी देशांतर हो गया। ओके, मैं यही बताना चाहता था आपको। तो देशांतर के हिसाब से 2 गोलार्ध बढ़ते हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी, ठीक है, और अक्षांश के हिसाब से आड़ी रेखा होती है, उसके हिसाब से 2 बढ़ते हैं, एक तो नॉर्थ एक साउथ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा बिल्कुल। और आपको अगर ऐसे नोट्स चाहिए तो मेरे को कॉल कर दीजिए 830-20 पर, ये पेड नोट्स है, मैं बता दूंगा आपको MRP 830-20-94-119, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको राजस्थान जीके के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, 150+ पेजेस, CET में पूरा इन्हीं में कवर हो जाएगा आपका, 150+ पेजेस, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर, ठीक है दोस्तों। वीडियो लाइक ज़रूर करना। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक तो होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा के आधार पर, तो ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो मैंने बताया था उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध कौन सा होता है, बीच में से विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा, ये अक्षांश रेखा का ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा की नाम है दूसरे। ओके, अब ये आ गया 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर खेलो अपने मानक समय रेखा। ओके, क्योंकि इसी से ही जो ये देशांतर रेखा जो 0 डिग्री होती है, मैंने बताया था इधर का भाग ईस्ट में और इधर का भाग कौन सा, वेस्ट, तो यही 0 डिग्री रेखा कौन सी होती है, ये GMT होती है, आपने पहले फोनों में देखा होगा, इसी के GMT के अनुसार ही समय निर्धारित होता है। जैसे कि अमेरिका में इस समय अभी दिन हो रहा है भारत में, तो अमेरिका में रात होगी, ये टाइम इसी 0 डिग्री देशांतर से मैनेज होता है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और एक दक्षिणी यामोत्तर कहते हैं, एक प्रधान यामोत्तर कहते हैं, सॉरी। ओके, और एक कहते हैं अपने मानक समय रेखा। इसका क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको अगले टॉपिक क्लियर करने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब ये 2 गोलार्ध में बांटते हैं, सब आपको मैंने बताया होगा पहले, अभी बताया था, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध को बांटती है। अब ये गोलार्ध के आधार पर हमने बांट दिया, तो लेकिन इंडिया कहाँ पर है, जैसे आपको पता होगा कि अभी दुनिया भर में कितने महाद्वीप है, आपको पता हो तो 7 है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हो गया अफ्रीका, अफ्रीका का कुछ भाग यहाँ पर आता है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया यूरोप, और इधर हो गया एशिया, और यहाँ पर हो गया अपने अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ऐसा है कुछ। ओके, तो एशिया के कुछ भाग में अपना जो इंडिया है वो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर आता है, जैसे 6 डिग्री और 4 मिनट अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश पर कैरेबियन द्वीप आ जाता है, जो द्वीप समूह होते हैं, और फिर तमिलनाडु आ जाता है। ओके, तमिलनाडु का छोर 8 डिग्री 4 मिनट पर, फिर अपने राजस्थान आ जाता है नीचे 23 डिग्री 03 मिनट। तो गोलार्ध के आधार पर हमारा राजस्थान ये रहा, ठीक है। ओके, और इंडिया भी यही पर है।
मतलब कि इंडिया 0 डिग्री से कुछ ऊपर है यहाँ पर, यहाँ से लेकर और 30 डिग्री, वो सॉरी से 30 डिग्री 6 मिनट तक। ओके, तो अब मैं बताऊँ, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश, और ये 0 डिग्री देशांतर, देशांतर। ओके, अब क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, और बहुत से लोग जानकर भी गलत करके आते हैं। ओके, तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा इधर जाएगी राजस्थान की ओर, काल्पनिक रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके राजस्थान पर यहाँ पर एक और रेखा गिरेगी जो नीचे नीचे बांसवाड़ा की ओर। मैंने मैप में बताया था फर्स्ट क्लास में। ये कौन सी रेखा होगी? 23 डिग्री 03 मिनट। ये 03 मिनट का क्या रोल है? तो ये 23 डिग्री 03 मिनट हो गई। अब इस रेखा को अक्षांश रेखा तो बोल देंगे कि 23 डिग्री 03 मिनट, लेकिन इधर भी तो जाती है एक रेखा, मैंने बताया होगा, यहाँ पर भी 90 तक जाएगी और यहाँ पर भी 90 ऊपर की साइड। तो ये 23 डिग्री 03 मिनट कौन सा गोलार्ध आ गया? नॉर्थ। ओके, कभी साउथ नहीं आएगा, कभी अक्षांश रेखा में दक्षिणी भाग ये नहीं आएगा। ओके, ओनली अक्षांश रेखा में नॉर्थ आएगा, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्लाइड साफ कराऊँ एक बार। जैसे यहाँ पर गई 23 डिग्री 03 मिनट, बांसवाड़ा पर गिरी, नीचे नीचे राजस्थान पर दक्षिणी भाग पर, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया अपना कौन सा, एक सेकेंड, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, अब आ गया अपना अगला, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ग्रीन सही है, नहीं ब्लू सही है, एक सेकेंड। अब 0 डिग्री से मैंने कहा था कि यहाँ से गुजरेगी देशांतर रेखा ऐसे संकीर्णों पर, तो यहाँ पर राजस्थान के कहाँ पर गिरेगी? आपको पता होगा राजस्थान का, मैं भी एक सेकंड में यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे मैंने अभी ऐसे ही बनाया डायग्राम। ओके, ये रहा राजस्थान। तो 23 डिग्री 03 मिनट यहाँ पर नीचे नीचे गिरेगी 23 डिग्री 03 मिनट। ओके, जिसे क्या बोलेंगे अपन? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये 0 लेवल का बैच है, तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि अगली क्लास आपको मिलती रहे, हमें भी मोटिवेट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आ गया अपना जैसलमेर, यहाँ पर नीचे था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर। अब जैसलमेर अपना पूरा पश्चिमी भाग है, तो जैसलमेर कहाँ पर है? इस हिसाब से ये रेखा है ना, जैसे मैं यहाँ पर रेड डॉट बनाता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर जैसलमेर आ गया, मान लो ये जैसलमेर। तो जैसलमेर के पास कौन सी रेखा काटती है? तो वो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। दक्षिण देशांतर की बात आए तो कौन सा गोलार्ध? मैं पूरी स्लाइड साफ कर देता हूँ आपके समझने के लिए। ओके, देशांतर की बात आए, या तो रट लो या फिर समझ लो। ओके, देशांतर का जैसे ही पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध, इंडिया और राजस्थान की स्थिति देखो, जैसे मैंने बताया था ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया पूर्वी। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में तो देशांतर के हिसाब से और अक्षांश के हिसाब से, ये देखो अक्षांश रेखा चली गई तो ये नॉर्थ में है, तो अक्षांश रेखा जब भी आए भारत और राजस्थान के संदर्भ में उत्तर में। ओके, ये हो गई मेन बातें आपके। तो अब यहाँ पर कौन सी रेखा काटेगी? जैसलमेर के पास, जैसलमेर के पास जाएगी 68 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, 68 डिग्री 30 मिनट। तो यही थी कुछ मेन डिटेल्स, और अब मैं पढ़ाता हूँ आपको आगे डायग्राम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब रुको एक सेकंड। गोलार्धों में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध मैंने बता दिया है आपको। अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, ये इनके इंग्लिश नेम है, लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में पढ़ो तो आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांशीय रेखा, लेटीट्यूडिनल क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल पड़ी रेखा। ओके, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं अक्षांश रेखा को, ये आडी रेखा होती है। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल और पड़ी रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। ओके,
तो लॉन्गिट्यूड लाइन को वर्टिकल लाइन और खड़ी रेखा कहते हैं। ये खड़ी रेखा है इसलिए लंबवत। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। जैसे ये हो गया, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और यहाँ पर भी एक 23.5 डिग्री जाएगा, 23.5 डिग्री। ओके, अब इस 23.5 डिग्री में क्या है, सूरज की स्थिति, एक सेकेंड, 21 जून को राजस्थान पर सीधी होती है, राजस्थान के बांसवाड़ा पर, और 21 जून से वापस सितंबर पर 23 सितंबर को वापस ये नीचे आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, व्रत नहीं बनाऊंगा इस बार, पृथ्वी का आकार ऊपर बताता हूँ, एक सेकेंड आपको। एक सेकेंड दोस्तों, कोई गिलीच आ गया, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ मैं। मान लो जैसे ये है 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और यहाँ पर है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 21 जून को सूरज की किरणें सर्वाधिक अपने ऊपर गिरेगी, क्योंकि सूरज की स्थिति चेंज होगी जैसे जैसे साल गुजरते रहेंगे, और सूरज की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी, ओके, बांसवाड़ा पर। और इस समय गंगानगर पर सर्वाधिक तिरछी रेखाएं गिरेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 21 मार्च से लेकर, पहले 21 मार्च को यहाँ पर रहेगा, फिर 23 सितंबर को वापस आ जाएगा, जैसे ये हो गया स्टार्ट, फिर यहाँ पर 21 जून को आया, 21 जून से फिर वापस से अपने 0 डिग्री अक्षांश पर आया 23 सितंबर को, ओके, और फिर वापस से इधर आएगा तब 21 दिसंबर। ओके, आप गौर करो तो यहाँ पर 3 महीनों का गैप आ रहा है, ठीक है। 21 मार्च, अब सूरज की यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी रेखाएं भारत पर गिरेगी, वो सर्वाधिक रेखाएं जो सीधी रेखाएं हैं, गर्मी बढ़ जाएगी 21 जून को। तो सबसे बड़ा दिन भी इसी दिन होता है, और 21 जून को ही योगा दिवस मनाते हैं, ओके। ये सभी इंपॉर्टेंट बात है, ओके, योगा दिवस। अब सीन क्या है, जैसे यहाँ पर 21 जून को ये हो गया, एक सेकंड में वापस से साफ करके नया बनाता हूँ, भले टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, ओके। अभी देखा होगा आपने कि मैंने कितने आसानी से सभी चीज़ें समझाई, और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, और प्लीज़ लाइक कर देना यार। एक लाइक से आप मुझे बहुत ही खुश कर सकते हो, ओके, क्योंकि हम में मोटिवेट आता है वो, जैसे आपके स्कोर बढ़े तो आप मोटिवेट होंगे, ओके। तो 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके। अब होगा क्या, यहाँ पर सूर्य की स्थिति रहेगी, जैसे मैं सूरज अभी ऐसे बना देता हूँ, ये सूरज की किरणें हैं, ऐसे मान लो। तो सूरज की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर, ओके, इन 2 दिन 0 डिग्री पर गिरेगी, यानी कि उस समय विषुवत, दिन और रात की दोनों गोलार्ध कौन से, उत्तर और दक्षिण, इन दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि सेम हो जाएगी, दिन व रात की अवधि सेम हो जाएगी, जिसके कारण विषुवत, इसी को विषुवत कहते हैं, इन 2 दिन को विषुवत नाम दे दिया, तो इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कौन सी, मुझे पता होगा अभी शायद कोई देख भी नहीं रहा होगा, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ सर मैंने देखा या इस पार्ट तक, ठीक है, ओके, नहीं तो मेहनत करने का क्या मतलब है, ओके। फिर 23 सितंबर को यहाँ पर गिरी 0 डिग्री पर, कब मैंने बताया अभी, जैसे एक सेकेंड, और फिर 21 जून को सर्वाधिक रेखा, यानी सूर्य की स्थिति कहाँ पर आ जाएगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, 21 जून। इस समय सर्वाधिक गर्मी हो जाएगी भारत में, और राजस्थान पर बांसवाड़ा पर सर्वाधिक लंबवत किरणें गिरेगी, जिससे नो शेडो जोन की स्थिति आ जाती है, जैसे उस दिन छाया नहीं बनेगी, छाया का ना बनना, क्योंकि सूरज की स्थिति पूरी ऊपर रहेगी तो हमारी छाया कैसे दिखेगी, ओके। तो नो शेडो जोन भी बोलते हैं। और इस दिन बांसवाड़ा के कुओं में, बांसवाड़ा के जो कुएँ होते हैं उनके नीतल कौन सा होता है, कुएं का जो तल होता है नीचे ही नीचे, वहाँ तक
सूर्य की किरणें जाती है। ओके, तो अब मैं मेन चीज़ पढ़ाता हूँ आपको। जैसे तो बांसवाड़ा पर सर्वाधिक लंबवत किरणें, लंबवत, और सर्वाधिक तिरछी किरणें कब, 21 जून को तिरछी किरणें बनेगी, तो वो बनेगी गंगानगर पर। सीधी तो बांसवाड़ा पर और गंगानगर पर तिरछी। मैं समझाता हूँ अभी, रुको एक सेकेंड। तो ये था कुछ ऐसा ही सूर्य की स्थिति और 23.5 डिग्री। इस 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा भी बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने पढ़ा दी यहाँ तक, और लंबी हो गई है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी देखो नीचे। अब आता है महत्वपूर्ण तथ्य। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में नॉर्थ और साउथ में दिन रात की अवधि समान होती है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। ओके, इक्विनॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में याद रखो तो अच्छा, इंग्लिश में करो तो अच्छा, लेकिन याद होना चाहिए। ओके, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसी कारण सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर तक सीधा चमकता है। अब मैंने बताया जैसे ये पृथ्वी है तो 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर, 0 डिग्री। तो इसको तो बोलते हैं कर्क रेखा, जो अपने भारत पर गिरती है और उत्तरी अक्षांश को। ओके, कर्क, इधर मकर बोलते हैं। तो ये सीन क्या है, जैसे मैं बताऊं, जैसे अभी मैं बताऊं कि 23.5 डिग्री तक ही सूरज की रेखा क्यों जाती है, फिर वापस सूर्य 0 डिग्री पर आ जाता है 23 सितंबर को। 21 मार्च से पहले 0 डिग्री पर शुरू होगा, 23 मार्च से। ओके, और फिर 21 जून को यहाँ पर चला जाएगा अपने भारत की ओर, फिर वापस 0 डिग्री पर आ जाएगा अपने 23 सितंबर को, और फिर वापस से साउथ की ओर चला जाएगा कब, 25 दिसंबर के आसपास या 21 दिसंबर। ओके, वैसे कई कई 23 दिसंबर भी दिख जाएगा, लेकिन इससे ही बीच में रहेगी दिसंबर के। ओके, 20 से 25 के तारीख के बीच में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है ये, इसका 0 डिग्री कोण पर नहीं झुकी, ये ऐसे रोटेट नहीं करती 0 डिग्री। आपको पता होगा आपने, 23.5 डिग्री पर ये रोटेट करती है। ओके, 23.5 डिग्री, यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वो ऐसे है 23.5 डिग्री पर। ओके, ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री पर सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का। एक सेकंड में सही से बनाता हूँ आपके लिए। जैसे ये 23.5 डिग्री रेखा हो गई और ये पृथ्वी हो गई, तो इसलिए ही सूर्य की रेखा, जैसे सूर्य की रेखा ये रही, तो सूर्य की रेखा यहाँ पर गिरेगी और यहाँ पर गिरेगी। अब ये सेंटर पर रोटेशन करती है, मतलब कि एक अक्ष पर घूर्णित करती है। तो इसीलिए देखो ये वाला पार्ट है ना, ये ध्रुव वाला, यहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति बदली नहीं है। ओके, पृथ्वी की, सूर्य की, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सूर्य, ये पार्ट इधर चला जाएगा और ये पार्ट आगे आ जाएगा, जो ऊपर वाला ध्रुव है नॉर्थ वाला। तो उस समय यहाँ पर 6 महीने दिन हो जाएगा और 6 महीने रात हो जाएगी इस तरफ। ओके, ये सीन होता है। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको मात्र आप 100 लाइक करा दो वीडियो, ओनली 100 लाइक। 100 लाइक करते ही आप कहोगे जो टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। ओके, अब 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। मैंने बताया था भारत की मानक समय 82.5 डिग्री है और जीएमटी 5.5 घंटे आगे है। ओके, ये वैसे ध्यान रखने की नहीं है, लेकिन याद कर लेना तो अच्छा रहेगा, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, कि हाँ भाई दिमाग में हो ये कैसे क्लियर हो रहा है, ये क्या सीन है। ओके, अक्षांश में देशांतर का गणित। कुल संख्या अक्षांश की कितनी है, 181 डिग्री, 0 डिग्री सही, और 179 तो रेखा है जो वृत्त बन सकती है, और ध्रुव बिंदु होने के कारण दो इनमें से रेखा नहीं है। अब देशांतर में क्या है, कुल संख्या 360, कुल रेखाएं 360 होगी। ओके, ये पीडीएफ में एक सेकंड ग्लिच आ गया, मैं आपको एक कट लगाता हूँ फिर सही हो जाएगा। ओके, आपको ग्लिच मैंने सही कर दिया था, इसलिए ये कट देखने को मिला है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, तो अब मैं अपने आगे चलता हूँ। ओके, कुल बिंदु 2 है अक्षांश में और कुल वृत्त 179, ये मैंने ऊपर बताया था आपको चीज़ें। ओके, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत के सापेक्ष कोणात्मक स्थिति अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर रेखाओं की लंबाई छोटी होने लगती है और ध्रुवों पर ये मात्र एक बिंदु रह जाती है। ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ये 1-लाइनर थे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, राजस्थान की स्थिति भी मैंने बता दी, गोलार्ध, दिशा और कोण व चतुर्थांश के आधार पर। तो मैंने बता दी अभी, जैसे गोलार्ध के आधार पर तो आपको बता दी राजस्थान की स्थिति,
एक सेकेंड, वो कहाँ पर गया? हाँ, अब आता है दिशा। दिशा चतुर्थांश। चतुर्थांश किसे कहते हैं? जैसे अपने ग्राफ में पढ़ा होगा, ओके, एक्स वाई, तो उस हिसाब से चतुर्थांश चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ऐसे चलते हैं। राजस्थान की स्थिति मैंने बताया था, यहाँ पर है विश्व के आधार पर, ओके, विश्व के आधार पर कौन से में? उत्तर और पूर्वी, उत्तर और पूर्वी। अब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर 4 कोण होते हैं, मैं नीचे बता दूंगा आपको डायग्राम। और दिशा के आधार पर भी आपको पता होगा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। यहाँ पर है विश्व में। और अब आपको क्या करना है, विश्व में देखो, जैसे यहाँ पर है विश्व में, यहाँ पर अपने जैसे अपन एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और एशिया के सेंटर पॉइंट के हिसाब से। और भारत के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये भारत राजस्थान दोनों आ गए विश्व के आधार पर। कहाँ पर? नॉर्थ एंड ईस्ट। और यहाँ पर एशिया को सेंटर पॉइंट मानेंगे, एशिया महाद्वीप। तो एक सेकंड में सभी रिमूव कर देता हूँ बाकी यहाँ से, ताकि आपको सही से समझ में आए। ओके, एशिया महाद्वीप के हिसाब से कहाँ पर हो जाएगा? एशिया महाद्वीप के हिसाब से यहाँ पर साउथ एंड वेस्ट में। अब आता है अपने राजस्थान भारत के हिसाब से, भारत के हिसाब से कहाँ पर है दिशा में? तो वो हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ एंड वेस्ट, उत्तर में पश्चिम में, भारत में। तो ये तीनों आपको मैंने बताया अभी। तो अब ये आपको याद करने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालना, आपको क्या करना है, नाइकी का लोगो ऐसा होता है, या राइट टिक ऐसा होता है। तो आपको ये उल्टा याद रखना है कि पहले तो विश्व आएगा, फिर एशिया की हिसाब से स्थिति, और फिर राजस्थान के हिसाब से स्थिति, वो भारत के हिसाब से स्थिति। ओके, भारत यहाँ पर हो जाएगा एशिया, यहाँ पर हो जाएगा विश्व। देखो कितना आसान ट्रिक थी। तो ऐसे ट्रिक से पढ़ने में आपको मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इसलिए जुड़ जाइए इस चैनल से, ओके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए प्लीज़, ओके। तो अब हो जाएगा संदर्भ। विश्व के आधार पर मैंने बताया अभी उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी, जैसे यहाँ पर मैं अभी 3 डायग्राम बना देता हूँ। ये विश्व हो गया, नॉर्थ एंड ईस्ट, उत्तर पूर्वी। यहाँ पर हो जाएगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा साउथ एंड वेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो विश्व के आधार पर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी। एशिया के हिसाब से, हाँ, गोलार्ध में दोस्तों वो दिशा के आधार पर, ये दोनों मैंने बताया था जो ऊपर, गोलार्ध के आधार पर आपका वही आएगा एशिया, क्योंकि गोलार्ध के हिसाब से अपनी स्थिति चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पर उत्तर पूर्वी आएगा। ओके, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ एंड ईस्ट, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कभी कभी माइंड से निकल जाती है, अभी मेरे भी निकल गई थी आपको बताना, लेकिन अभी देखो मैंने बता दिया ना, ध्यान रखकर। ओके, तो ये सीन है। अब मैं बताता हूँ आपको दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर अभी मैंने बताई, यहाँ पर देखो जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, भारत के आधार पर। और कोण के आधार पर ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, चतुर्थांश के आधार पर प्रथम, तृतीय, सेकंड, ये दोनों अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये हो गया अपनी दिशाएं, तो इन्हें तो बोलते हैं मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम। ओके दोस्तों, और ये जो बीच में दिख रही है आपको, ये वाली ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, ये होती है गौण दिशाएं। ओके, गौण या गौण दिशाएं बोलते हैं इनको। ओके, तो दिशा के आधार पर, और यही कोण के आधार पर, दिशा के हिसाब से मैंने बता दिया, यहाँ पर कोण के आधार पर देखो, अब यहाँ पर हो गया ईशान, यहाँ पर हो गया आग्नेय, यहाँ पर हो गया नैऋत्य, और यहाँ पर हो गया वायव्य। ओके, एक सेकंड स्लाइड साफ करता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। ओके, तो आपको ये कैसे याद करना है? जैसे आप याद रख सकते हो, ईंधन के आग लग जाएगी, ओके, तो ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। ओके, ईंधन के आग लग जाएगी। और नैऋत्य और वायव्य, ये आपको याद करने होंगे। जैसे नो ऋतु को वायु चलेगी, ऐसी कोई ट्रिक बना लेना। ओके, तो ये हो जाएगा। अब मैं बताया था जैसे आपको
गोलार्ध के आधार पर ईशान कोण में विश्व के यहाँ पर होगा राजस्थान और भारत, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एशिया के हिसाब से नैऋत्य कोण में, और जैसे वायव्य कोण में भारत की स्थिति के आधार पर राजस्थान यहाँ पर आ जाएगा वायव्य कोण में। ओके, चतुर्थांश के आधार पर मैंने बताया, जैसे यहाँ पर आपके एक्स एंड वाई होते हैं, जैसे मैथ में एक्स एंड वाई, ओके गलत लिख दिया, एक्स वाई। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। तो विश्व के आधार पर पहले तो फर्स्ट में हो जाएगा। ओके, विश्व के आधार पर फिर यहाँ से मैंने कहा था उल्टा राइट क्लिक किया, फिर उल्टा नाइकी का लोगो बनाओ, तो यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा एशिया के हिसाब से थर्ड में, और फिर सेकंड में आ जाएगा भारत में, भारत के हिसाब से राजस्थान की स्थिति। ओके, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, और यहाँ पर मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको सारणी में, यहाँ पर ऐसे ही है फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। ओके दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करें। ओके, अब ये यूरेशिया विभाजक रेखा हो गई, ये आपके कोई काम की नहीं है, ये है यूरोप और एशिया के दोनों महाद्वीपों के बीच की रेखा। जैसे ये हो गया, एक सेकंड, ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया, यहाँ पर हो गया भारत। ओके, ये हो गया भारत। तो यहाँ पर यूरेशिया जो यूरोप को और एशिया को महाद्वीप को अलग करती है, ये वो रेखा है, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेटेंशन लो। सीईटी पास करने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, आपको पास कराने की। विस्तार एंड राजस्थान एवं भारत का, तो राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का भारत अक्षांशीय विस्तार, ये मैंने फर्स्ट वीडियो या फिर सेकंड वीडियो में समझाया था, तो आप वो देख लेना। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मैंने बता दिया उत्तरी अक्षांश क्यों आया यहाँ पर। ओके, और इनके बीच का अंतर कैसे देखते हैं, देखो दोस्तों, 23 डिग्री 03 मिनट माइनस 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री 09 मिनट। तो ये तो अपन हाथ ऊपर भी कर लेंगे, लेकिन अब माइनस आपसे कौन सा नहीं करा जाएगा, जैसे मैं बताऊँ, जो नए विद्यार्थी होंगे 12वीं पास, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 47 मिनट इसका अंतर है। तो ये कैसा है, देखो, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर की रेखा है। ओके, और धौलपुर पर 78 डिग्री 17 मिनट। तो इनको माइनस करने के लिए जैसे आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा, जैसे डिग्री को क्या कहते हैं, घंटा, हाउर। ओके, हाउर। और मिनट को क्या कहते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। जो ये मैंने लगाया है ना यहाँ पर, ये स्लेश बार जैसा, इसको मिनट बोलते हैं, ये मिनट। ओके, और सेकंड के लिए 2 स्लेश बार लगेंगे। ओके, सेकंड। तो आपको पता होगा एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 69 डिग्री यहाँ पर माइनस करेंगे, देखो 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, ये माइनस करने का बता रहा हूँ, कभी भूल जाओ आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर में, आपको ये दोनों वैल्यू याद हो तो आप निकाल लो। ओके, तो अभी देखो 30 में 17 माइनस नहीं होगा, तो 1 डिग्री इधर से जाएगा मिनट के रूप में, यहाँ पर उदाहरण देंगे तो 60 मिनट चला जाएगा। तो 60 मिनट प्लस 17 तो हो जाएगा ये 77। ओके, 77 में से 30 घटाएंगे, 77 में से 30 घटाए तो कितने आएंगे, देखो जैसे 30 घटा दो, 30 बचे 40, 47 बच गए। ओके, 47 आ गए, 47 मिनट। अब इधर कितना रह गया था, इधर 77 रह गया था। ओके, इधर 77 रह गया था क्योंकि एक उधारा इधर दे दिया था। अब 69 में से 77 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 8 डिग्री, तो हो गया ना 16। तो ये नई विद्यार्थियों के लिए था, वैसे लोग तैयारी कर रखे हैं। ओके, फिर भी नए विद्यार्थियों के लिए हम ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का मध्यवर्तीय अक्षांश 27 डिग्री और राजस्थान का मध्यवर्तीय देशांतर 74 डिग्री, यह अभी समझा दूंगा मैं। राजस्थान का मध्यवर्तीय गांव लामपुलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर। अब रुको, इसको डायग्राम से समझो, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो यह है राजस्थान की स्थिति, एक सेकेंड, डायग्राम से ही बनाऊंगा, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन आपको 0 to हीरो बनाने का मेरा काम है। ओके, नोट्स के लिए मैं बता दिया आपको कहाँ पर कांटेक्ट करना है, यूट्यूब पर वीडियो में, और कमेंट में बता दूंगा मेरे नंबर। ओके, तो ये हो गई राजस्थान की स्थिति। तो यहाँ पर हो गया एक तो जैसलमेर, यहाँ पर हो गया धौलपुर, यहाँ पर हो गया गंगानगर, यहाँ पर हो गया बांसवाड़ा। तो ये आ गया 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ओके, उत्तरी अक्षांश।
अक्षांश, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था रेखा इधर जाएगी, जैसे ये रेखा इधर ऐसे आड़ी रेखा है और ये देशांतर रेखा है, लंबवत रेखा। ओके, और ये हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट, ये हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और 69 डिग्री पूर्वी 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, अब मैंने बताया यहाँ पर एक बीच में एक सेंटर पॉइंट आएगा 74 डिग्री वाला। ओके, 74 डिग्री वाला देशांतर रेखा और यहाँ पर आएगी 27 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, 27 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहाँ पर आ जाएगी 74 डिग्री। तो ये बीच में जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो बीच में पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा गाँव है? यहाँ पर है लामपोलाई गाँव, लामपोलाई गाँव जो कि है नागौर में। यह है राजस्थान का सेंटर पॉइंट। ओके, नागौर में। ये आप इनके नोट्स बनाना। ओके, तो अब इनके बीच का अंतर मैंने बताई दिया, 69 डिग्री और 78 डिग्री के बीच में अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। तो वहाँ पर आ जाएगा देशांतर अंतर कितना है देशांतर रेखाओं के बीच में राजस्थान की। और यहाँ पर मैंने ज़िले बताई दिए आपको कौन कौन से ज़िले हैं 69 डिग्री पर। यहाँ पर राजस्थान का पश्चिमी ज़िला जैसलमेर है, जैसलमेर का कौन सा गाँव है ये भी मैंने बता दिया आपको। ओके, कटरा गाँव है। ओके, कटरा गाँव, इसकी ट्रिक भी बताई है मैंने, एक बार फिर बता दूंगा मैं, अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब अभी क्या, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, मैं वापस से रिवीजन करा दूंगा अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।